नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है कृषि कानून पर सुप्रीम रोक। देश की सर्वोच्च अदालत ने कृषि कानूनों पर बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कल भी कोर्ट ने काफी तल्खी भरे अंदाज में सरकार और किसानों से सवाल किए थे। इसके साथ ही मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसान कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बताया कि किसान कमेटी के सामने पेश भी नहीं होंगे। वहीं किसानों के लगातार चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन की जगह बदली जाने को भी कहा। तो इस तरह से तीनों कृषि कानूनों पर करीब 3.5 महीने बाद अंतरिम रोक लगी है। इसके साथ ही बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में जो लोग शामिल होने जा रहे हैं उनके नाम आपको बता दें। सबसे पहले जितेंद्र सिंह मान, ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। दूसरे इंटरनेशनल पॉलिसी हेड डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। वहीं तीसरे अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है। और शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से अनिल धनवत को शामिल किया गया। ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कानूनों पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उसके पहले ये बात करेगी और 3.5 महीने बाद याचिकाओं की सुनवाई के बाद फैसला अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने की बात कही गई है। और कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं ऐसा कहा गया। लेकिन ऐसी बातचीत के जरिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा। सीजीआई फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 45 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो काफी तल्खी अंदाज में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये भी बताया कि एक कमेटी है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो जाकर बात करेगी। लेकिन आदेश के बाद क्या कहा वहां के वकील ने, जरा सुनिए। बताएगी 15 तारीख को मीटिंग होती है। कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है। जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वो सब झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ। चलिए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कृषि कानून बिल को लेकर जो कहा गया था, बिलों पर रोक लगाई है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। और सभी किसान कमेटी जो बनी है, किसान संगठन जो है, वो एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद आगामी निर्णय लेंगे कि उनको क्या कदम उठाना है। पर यह साफ हो चला है कि अब सुप्रीम कोर्ट बीच में है और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही अब आगे बात बनेगी। क्या होगा इस पर नजर रहेगी। मेरे साथ इस वक्त अशोक शुक्ल जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। 45 दिन से ज्यादा हो गया है इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, इससे पहले जो तल्खी दिखाई, क्या माना जाए? क्या कमेटी जो बनाई गई 4 सदस्यीय, उससे बात बन जाएगी? चलिए, फोन कट गया, फिर उनसे जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर जो चलिए, शिव कुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं इस वक्त, किसान नेता हमारे साथ। और स्वागत है सर आपका। कक्का जी क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कल भी काफी तल्खी दिखाई थी, लेकिन इसके बाद आप लोगों का क्या कदम रहने वाला? देखिए, छुट्टियों के पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कमेटी बना देते हैं। एक फोन हो 2 मिनट का। और
सरकार इसको सस्पेंड करे 1 साल के लिए और अनुकूल वातावरण में बात करे किसानों से, नंबर 1। उसके बाद वेकेशन के बाद में फिर कोर्ट ने कहा कि आप सस्पेंड कर रहे हैं, ये हमें करना पड़ेगा। तो आज सरकार ने उसको स्टे कर दिया है और एक कमेटी बना दी है। तो ये सरकार की मंशा के अनुकूल हुआ है। ये वो जो कमेटी है, अभी तक हमारे साथ 4 मंत्री बैठते थे, अमित शाह भी बैठे हैं, 5 लोग बैठे। तो 5 लोगों के साथ बैठ के 9 राउंड हमारी बातचीत हुई है जी। क्या ये कमेटी के 4 लोग इन 5 लोगों से ऊपर हैं? 25 अधिकारी बैठते थे, कानूनविद बैठते थे, और इसमें जो चेहरा 1 जिनको मैं जानता हूं, वो हमारे साथ चैनल पर बैठ के सरकार की बहुत वकालत करते थे। वो क्या हमारे पक्ष में कुछ करेंगे? और सरकार ने कमेटी बनाते समय हमसे पूछा क्या? हमारी राय ली गई क्या? हमारे लोग को रखा क्या? तो ये जो कमेटी है यही संदिग्ध है। अब इसके बाद कहेंगे आप उठ जाइए। हमारा 26 तक का जो कार्यक्रम है, दिल्ली में हम परेड करेंगे, 1.5 लाख ट्रैक्टर लेके, वो करेंगे। जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, और जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, इस प्रकार की कमेटियों का हम कोई सम्मान करेंगे ना इनसे बात करेंगे। मतलब ये साफ हो चला सर्वा साहब की जो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस तरह से आपने कहा कि एक कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी में क्या आप लोग से पूछा गया, ये बात बिल्कुल सच है। तो क्या ये माना जाए कि आपका जो कदम है वो अब रुकने वाला नहीं है? आप 26 जनवरी को जो परेड करने जा रहे हैं वो भी करेंगे, और ये जो आपका विरोध प्रदर्शन जारी है वो भी बना रहेगा? हाँ, पूरा कार्यक्रम जारी रहेगा, आंदोलन पूरी तरीके से चलेगा। 26 मई तक का हमने शेड्यूल दे रखा है, किस तारीख को क्या होगा वो होगा। और आगे चूंकि संयुक्त मोर्चा है जिसमें 7 लोग कोर कमेटी के हैं, वो बैठेंगे जी। 40 लोग के पास बैठेंगे, और फिर संयुक्त मोर्चा एक मत से निर्णय लेगा। ये मेरी राय, तो मैंने आपको बताई है, ये मेरी राय है जी जी, और जानकारी दी मैंने जी। बाकी हमारा अभी तक 540 संगठन जो देश भर के हैं वो एक मुश्त हैं, उनके साथ हम मुखिया हैं, वो जो बैठ के तय करेंगे। उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी जी। आप बने रहिएगा सर मेरे साथ, मैं चाहूंगा 5-7 मिनट आप बने रहे, उसके बाद फिर मैं आपको कक्का जी मेरे साथ जुड़े। शिव कुमार जी, जैसा आप कह रहे हैं और आपका जो फैसला जो नजर आ रहा है, जिस तरह से आप लोग अपने कदम को पीछे लेने की तैयारी में नहीं है, 9 दौर की आपकी बातचीत हुई, बातचीत कहां अटक रही जाकर? बातचीत हमारी, हम लोगों ने एक पहले दिन जो बैठक हुई थी फर्स्ट राउंड, उसमें ही साफ कर दिया था कि पहले आप ये 3 कानूनों को रद्द करें, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाएं। हमारी 12 मांगे थी, हमने केवल 2 मांगों पर आए हैं। 10 कदम हम आगे चले हैं, सरकार नहीं चली है, सरकार झूठ बोल रही है लगातार। 2 मांगे हमारी है कि आप इनको रद्द करें, इसमें कानून बनाएं, पर सरकार बार-बार संशोधन की बात करती रही है। संशोधन की उस कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, वो केवल रद्द होगा, क्योंकि इस कानून को महामारी में सरकार लेकर आई है। कोरोना की महामारी में सरकार आई, नंबर 1। नंबर 2, किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। फिर सरकार झूठ बोलती रही कि हमने 400 बड़े बड़े संगठनों से राय ली, हमने उनसे आंकड़े मांगे, बताइए, तो बोली आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर सरकार झूठ बोलती रही। तो सरकार ये लगातार झूठ बोलती रही, लगातार पाकिस्तानी, खालिस्तानी, फॉरेन फंडिंग से लेकर तमाम आरोप हम पे लगाती गई। इस आंदोलन में गांधीवाद की छवि बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस प्रकार गांधी जी अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे, जेल जाते थे, अपमान सहन करते थे, पर वार्ता जरूर करते थे। तो हमने वार्ता का बड़े मन के साथ से हमेशा स्वागत किया है, आगे भी वार्ता करते रहेंगे। परंतु हमको 2 चीजें हमने बहुत क्लियर की थी कि जब तक ये 2 मांगे हमारी आप पूरी नहीं करेंगे, तब तक वार्ता को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। आप बार बार एक ही बात बोलते हैं, करेक्शन की बात करते हैं, हम करेक्शन की बात करते नहीं, हम कहते हैं पूरा कानून बेकार है,
आपने किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है जी। ये आपने, अब अमित शाह जी हमसे बोले कि कक्का जी ये गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ठीक करने का एक मात्र मार्ग है, वो है कि आप पहले कैंसिल करें, निरस्त करें इनको। लेकिन इस समय सिर्फ किसान आंदोलन की बात चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इस पर जो कमेटी बनाई गई वो बात करेगी, लेकिन किसान आंदोलन करने वाले जितने भी संगठन हैं, 7 संगठन जैसे शिव कुमार जी बता रहे हैं, हम तैयार नहीं है। सर, आपने कहा कि 2 आपके मुद्दे हैं मुख्य रूप से जिन पर बात होना चाहिए, लेकिन यदि बिल की जो बात आप कर रहे हैं कि कृषि कानून को हमेशा के लिए रोक दिया जाए, फिर से बात की जाए, पहले इनको निरस्त किया जाए, यदि यह नहीं होता है तो क्या आपके कदम यथावत बने रहेंगे? चलिए, तो ये हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की है। कल भी तल्खी दिखाई दी और उसके बाद यह भी समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें फैसला ऐसा दिखाई देगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम इन पर रोक लगा दी है, इन कानूनों पर। अब एक कमेटी बनाई गई है, वो अपनी बात किसानों के सामने रखेंगे, किसानों से बात होगी, लेकिन जैसा समझ आ रहा है किसान संगठन कमेटी से बात करने को तैयार नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे हैं कृषि कानून पर सुप्रीम रोक की, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। अंतरिम रोक लगाई गई है कानूनों पर। इस पर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी बात करेगी, जिसमें 4 लोगों को शामिल किया गया। जैसा शिव कुमार शर्मा कक्का जी बता रहे थे कि हम वापस कदम नहीं लेंगे। मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी, स्वागत है। अभी कक्का जी से बात हो रही थी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल हम वापस नहीं जाने वाले हैं, इनको जब तक रद्द नहीं किया जाता। नमस्कार मनोज जी, ऐसा है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संस्था है, उसने जो निर्णय लिया है निश्चित रूप से उसका निर्णय भारत सरकार पालन करेगी। अब आदरणीय कक्का जी हों या अन्य किसान संगठन के नेता हों, अगर वे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय को नहीं मानेंगे तो उसकी आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तय करे, क्योंकि अब तो सरकार के और किसानों के बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया है ना। अब आगे की प्रक्रिया का संचालन सुप्रीम कोर्ट करे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला है, हमारी नीति भी बहुत साफ है, हमारी नीयत भी बहुत साफ है, और इस देश में 74 साल से भी किसान कर्जदाता क्यों, इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। इस देश में भी आज भी किसान आत्महत्या करता है, इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। संविधान में जितने भी आपने संशोधन किए, क्या एक संशोधन हम इस देश के किसानों के हित में नहीं कर सकते थे? क्या इस हिंदुस्तान में केवल वोट बैंक केवल इसी राजनीति के लिए संशोधन होंगे? मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही दिशा, स्पष्ट नीति के साथ अन्नदाताओं के हक में जो फैसला किया था, इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन चेतन जी, ऐसे में तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सुनवाई हो, लेकिन यह भी कहा है कि हम ये कतई नहीं चाहते, कल के जब आप बयान सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई थी कि हम नहीं चाहते कि खून खराबा जैसी स्थिति हो, हम नहीं चाहते कि कोई स्थितियां बिगड़े, पर ऐसे में यदि किसान के जो संगठन है वो अड़े रहते हैं तो मुश्किल में हो जाएगा। देखिए, आपको क्या मनोज भाई ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खून खराबा चाहती है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के हित में जो फैसले करते हैं वे क्या खून खराबे के लिए फैसले हैं? नहीं। इस निर्णय को गलत तरीके से किसानों के बीच में बिचौलियों और आड़तियों ने फैलाने की कोशिश की, और इन बिचौलियों आड़तियों के कदम पर कदम ताल करते हुए कांग्रेस और अन्य कम्युनिस्ट सरकारों ने या संगठनों ने इन लोगों का साथ दिया। ये अपने आप में बहुत घृणित काम करते हुए एक बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को आप कल्पना करिए, आजाद हिंदुस्तान के 74 साल में किस सरकार ने उनको सम्मान राशि दी। चलिए, मेरे साथ बने रहिए चेतन जी बने रहिएगा। अशोक शुक्ल जी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो आज तय कर दिया है, अंतरिम रोक भी लगा दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी शिव कुमार शर्मा जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम अपनी जगह अड़े हुए हैं, 26 जनवरी को परेड भी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताजी भी मेरे साथ जुड़े हैं, चेतन जी, वो भी कह रहे हैं कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन क्या दिखाई देता है अब इसमें आपको? वैसे तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में अब किसानों को भी अपना आंदोलन समाप्त करके थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इधर सरकार भी लगातार कोशिश कर रही थी कि वो किसानों के साथ में बैठकर संशोधन की चर्चा कर रही थी, किसानों को सुन भी रही थी। कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी रह गई, जिसके चलते ये मसला जो है
7-8 बैठकों के बाद में भी हल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज हस्तक्षेप करते हुए इसमें ये कहा है कि कानून पर रोक लगाई है, अगर क्रियान्वयन पर रोक लग गई है तो मुझे लगता है कि किसानों को अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। और रही बात ये कि किसका आंदोलन सही था, कौन सा गलत था और कानून में क्या कमियां हैं, कहाँ बिचौलियां हैं, क्या है, मैं मोटी चीज आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ मनोज जी, काफी देर बाद मुझे मौका मिला तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा आप बोलने के लिए। कभी ये कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम मान निकट चाकरी भीख निदान, लेकिन इधर कोई 70 वर्ष की बात कर रहा है, कोई 50 वर्ष की बात कर रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आज खेती जो है घाटे का धंधा बनी हुई है और किसान लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि साहब उसकी उपज का जो मूल्य है वो 1.5 गुना मिले, 2 गुना मिले, उसे कम से कम इतना मिले कि खेती के घाटे से वो अपने आप को उबार सके। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में के संबंध में चर्चा करें तो कभी एक भावांतर योजना आई थी, अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। किसानों को की कर्ज माफी की बात होती है, लेकिन वास्तव में जो खेती कर रहा है उसकी जो दिक्कतें हैं वो जो मांग रहा है उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। मेरे लिए आप कोई कानून बनाते हैं तो एक बार कम से कम आप मेरी सहमति तो ले लीजिए, और जहां असहमति होती है वहां आंदोलन होता है। और मुझे लगता है कि देश का किसान जो है इस कानून के साथ में नहीं है, इसलिए वो आंदोलनरत है। लेकिन अभी किसानों को ये समझना चाहिए कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया तो उन्हें अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इस समय फिरोज सिद्दीकी जुड़ गया मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। फिरोज जी स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कह दिया है कि इसमें कमेटी बन रही है, 4 लोगों की वो सुनवाई करेगी, लेकिन अंतरिम रोक लगाई गई, क्या टिप्पणी कांग्रेस की? चलिए चेतन जी की तरफ वापस लौटता हूं। चेतन जी, जैसा आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, पर हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई गतिरोध कम होगा। देखिए मनोज जी, अगर गतिरोध कम नहीं होगा, अगर किसान संगठन अपनी जिद की बात करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से निर्णय करेगा, उस तरह से बातचीत करेगा। हमने सरकार के तौर पर हमेशा वार्ता का स्वागत किया है। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे वार्ता के लिए बंद नहीं किया। हम तो कहते थे इस बिल में जो कमियां हैं वो लिख करके दीजिए। कहाँ आपको लगता है कि किसानों का भविष्य इस बिल से बर्बाद हो रहा है, आप लिख करके क्यों नहीं देते? लेकिन किसी भी संगठन ने लिखित में क्या कमियां हैं इसको लेकर के नहीं आए। इसका तात्पर्य ये था, वो बहुत साफ है कि किसानों के हित का बिल था। ठीक है, किसी कारण से इस देश में एक नए इशू के लेकर के लोग खड़े हैं, ये तो देश डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन देश के किसानों को गुमराह करके देश के किसानों के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, ठीक है, ये नीचे की तो ठीक है मनोज जी, एक खाता नीचे का होता है। की तरफ से ये भी कहा जा रहा है चेतन जी कि जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में सब ऐसे लोगों को रखा गया है, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, किसानों से पूछा नहीं गया। किसान संगठनों ने, जिन लोगों ने सरकार को लिखित समर्थन दिया, वे लोग फिर कौन है? अब देखिए, हर व्यक्ति से तो माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार घर घर नहीं पूछ सकती ना। हम तो कह रहे हैं ना, 74 साल इस हिंदुस्तान को तुमने किसानों को आत्महत्या के मार्ग पर लटकाने का काम किया। 6 महीने साल भर इस नए कृषि कानून के साथ में जी करके देख लेते। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल में कोई प्रलय आ जाएगा। लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों के, देश के युवाओं के, देश की महिलाओं का। चलिए कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय कम है मेरे पास। हाँ फिरोज जी, क्या कहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। देखिए, ये बात तय हो गई कि जो हमारे किसान बैठे थे धरने पर वो सही बैठे थे। मोदी सरकार किसानों को और उपभोक्ताओं को लूट के पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए ये कानून लाई थी। ये मोटा मोटा तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर लिया, इसलिए उसने अंतरिम रोक लगा दी इस पर। दूसरा, जो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे किसानों के ऊपर कि ये टुकड़े टुकड़े गएंगे, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ये गांधीवादी सत्याग्रह है और जगह अगर गलत है तो वो जो भी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे किसान उस पर निर्णय ले लेंगे। यानी दोनों बातों पे भारतीय जनता पार्टी जो है अब पे है, ये बात स्पष्ट हो गई। जहां तक किसानों का है तो किसानों का संगठन जो है किसानों का धरना जारी रहेगा, इसलिए कि इसकी संवैधानिक जो छत्र छाया में ये कानून है या नहीं है, यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। लेकिन हमारा जो किसानों की लड़ाई है और जो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति आ रही है, ये नीति ही गलत है, ये किसानों को शोषण करने वाली है, किसानों को अंधकार की ओर ले जाने वाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा, मैं हालांकि कानूनविद नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कहीं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली इसको कहीं ना कहीं गलतियां हैं जो,
और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की परिधि में ये नहीं आता, जैसा कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ये नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर इन कानूनों को पलट सकता है तो पलट देगा। चलिए, लेकिन ये अशोक शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया। सर, जैसा आप कह रहे थे कि कभी भी किसानों के हक में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, आपने कुछ योजनाओं का जिक्र भी किया। सवाल यही है कि यदि लगातार आपने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जब बीच में आ गया तो आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, लेकिन अभी जो बात हो रही है किसान आंदोलन करने वाले अलग अलग संगठनों से, तो हमें लगता नहीं है कि वो पीछे मुड़ेंगे। यदि ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो इसमें क्या कोई दिखाई देता कोई रास्ता, या लंबा खिंचेगा ये? मुझसे यही सवाल है। आपसे मेरा ये सवाल था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे अब देखिए, अभी ताजा फैसला है और मुझे लगता है कि किसान इसमें समझदारी दिखाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। लेकिन एक जैसी आपने संभावना बताई कि अगर वो नहीं मानते हैं और आंदोलन पे डटे रहते हैं, तो ये सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे आपके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी तो पहली कोशिश ये होना चाहिए कि किसान अपने घरों को लौटे, अपने कामकाज को देखें, वो वहां पे सीमा पे न डटे रहें, और इसके बाद में फिर सब लोग बैठकर इस पे चर्चा करें। और सरकार को भी ये चाहिए कि वो अपने एक्चुअली में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमको मोदी जी के स्वभाव से। मोदी जी बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, वो जो तय कर लेते हैं वो करते हैं और सुनते नहीं किसी की। ये मैं बहुत साफ तौर पर ये कह रहा हूँ, मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया, फिर उन्होंने जीएसटी का फैसला लिया। मतलब मैं उनके फैसलों की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो फैसला लेते हैं और फिर उससे वो कंसीडर नहीं करते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि किसानों के साथ में कई बैठकें हुई हैं, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार मोदी जी आह्वान करें किसानों से कि वो अपना आंदोलन वापस लें। अभी मोदी जी ने एक भी बार नहीं कहा, वो ये तो कहते रहे कि साहब की बिचौलिए घुस गए हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप अगर उनके हित की बात कर रहे हैं तो एक बार आप तो हाथ जोड़कर किसानों से कहिए कि अन्नदाता आप अपने घरों को लौट जाइए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और हमें लगता है कि अब इस तरफ बढ़ना। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगा दी है कृषि कानून को लेकर और ये कहा है कि इस पर जो कमेटी बनाई गई वो बात करेगी, पर किसान आंदोलन करने वाले जितने संगठन हैं वो अपनी बात पर अड़े हैं। नजर इस पर रहेगी कि आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ऐसा हुआ जैसा रुख दिखाई दे रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।